आकाश आनंद की बसपा में वापसी क्यों हुई? हो गया खुलासा, असल सच्चाई सामने आ गई। उस सच्चाई के सामने आने के बाद मायावती को लगने लगा आकाश आना बीएसपी में जरूरी है। आकाश बीएसपी के लिए कितने जरूरी हैं? 2 महीने में मायावती को लग गई भनक। तो ऐसी क्या बात हुई कि आकाश आनंद ने अपनी बुआ से माफी मांगी और उन्होंने माफ भी कर दिया, बीएसपी में वापसी भी पक्की कर दी। क्या बात हुई कि मायावती को लगने लगा आकाश को तो बीएसपी में फिर से वापसी करानी होगी? कुछ तो ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये मौका मायावती ने सिर्फ आकाश को ही दिया है। 2 महीने की ब्रेक के बाद आकाश आनंद की सोशल साइट एक्स पर माफीनामा वाली पोस्ट कर दी। मायावती के बारे में आकाश आनंद कहते हैं, बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु और आदर्श मानता हूँ। आज मैं ये प्रण लेता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को और खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। यानी आकाश ने ससुराल वालों से सियासी नाता तोड़ लिया, एक तरह से अपनी बुआ के लिए पत्नी के पिता से मुंह फेर लिया। फिर आकाश आगे लिखते हैं, कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी माफी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया है और आगे से सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशविरा नहीं लूंगा। तो आकाश आनंद सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात कह रहे हैं। वैसे पहले भी तो उनकी राजनीति की धारा अपनी ही थी, तभी बीएसपी कैडर के लोगों की चाहत थी कि आकाश आनंद की घर वापसी हो। सिर्फ मायावती की बातें मानने, बड़ों और पार्टी में पुरानों की इज्जत करने और उनके अनुभवों से सीखने की बात करते हुए आकाश आनंद कहते हैं, आदरणीय बहन जी से अपील है कि वो मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे फिर से पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। आकाश आनंद की पोस्ट का हवाला देते हुए मायावती ने आकाश आनंद को एक बार फिर मौका देने की बात कही है। ये राजनीति यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है। हो सकता है आकाश आनंद की माफी भी किसी रणनीति का हिस्सा हो। ये भी हो सकता है कि आकाश को बीएसपी से निकाला जाना भी मायावती की रणनीति का हिस्सा हो। मायावती का आखिर तक कांशीराम का उत्तराधिकारी बने रहने की घोषणा एक रणनीति तो है ही। मायावती ने ये बात दोहराई भी है। मायावती का कहना है, अभी मैं स्वस्थ हूँ और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी, मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह पार्टी और मूवमेंट के लिए पूरे जी जान से तन्मयता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी। आकाश आनंद भले कहें कि वो सब नहीं करेंगे जो बीते दिनों कर चुके हैं, वो भले कहें कि सबका आदर करेंगे, किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आएंगे, लेकिन क्या इससे बीएसपी का भला हो सकेगा? जिन वजहों से बीएसपी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, यूपी की राजनीति में मात्र एक विधायक बचा है और लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं रह गया है। चीजों को ठीक करने के लिए जरूरी तो वही चीजें हैं जो आकाश आनंद कर रहे थे। आकाश आनंद अपनी मेहनत और काम की बदौलत कार्यकर्ताओं के साथ साथ मायावती के समर्थकों में भी लोकप्रिय हो रहे थे और उसमें सबसे बड़ी बात थी उनका राजनीतिक विरोधियों पर कड़ा प्रहार। क्या मायावती को ये सब पसंद नहीं आ रहा था? क्या मायावती वाकई उस तरह के दबाव झेल रही हैं? ऐसे में जबकि मायावती सारे भरोसेमंद और मजबूत साथी साथ छोड़ चुके हैं और कोई ऐसा नहीं बचा है कि जो बीएसपी को नई राह दे सके। लगता तो यही है कि आकाश आनंद बीएसपी में मायावती की मजबूरी बन गए हैं। वैसे मजबूर तो आकाश आनंद भी है। आकाश आनंद ने तो अभी राजनीति दुनिया में पैठ बनानी शुरू की थी, लेकिन उस स्थिति में नहीं थे अकेले राजनीति की दुनिया में स्टैंड करें। ऐसी भी स्थिति नहीं बन पाई है कि मायावती के खिलाफ बगावत करके कुछ बीएसपी नेता आकाश आनंद के साथ हो जाएं और बीएसपी की भी हैसियत सपा, कांग्रेस, आप या किसी और पार्टी जैसी नहीं बची है कि बीजेपी जैसी पार्टियों से आकाश आनंद कोई डील कर सके। यानी साफ है, मायावती और आकाश आनंद को एक दूसरे की जरूरत है और इस जरूरत का एहसास मायावती को उनकी भतीजी एलिस ने दिलाया, जिसने ससुराल वालों की प्रताड़ना से निजात पाने के लिए पुलिस से जब गुहार लगाई तो उनकी सुनी ही नहीं जा रही थी। वो कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई, यहाँ तक कि ससुराल वालों ने भी ये तक कह दिया था, अब तुम्हारी बुआ की ताकत पहले की तरह है ही नहीं, वो तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। माना जा रहा है कि इसी प्रकरण के बाद मायावती ने आकाश आनंद की घर वापसी को हरी झंडी दिखाई।